सीरियल अनुपमा में एक बार फिर ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला है कि हर कोई हैरान रह गया है। इस ट्विस्ट में पूरी कोठारी फैमिली ने अपने किए पर पछताते हुए हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांगी और उसका धन्यवाद किया। जी हाँ, यह वही एपिसोड है जो दर्शकों को बेहद रोमांचक और भावनात्मक अनुभव देता है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतती है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुपमा ने हाल ही में चोल को गिरने से बचाया और कोठारी हाउस को नीलामी से बचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे की कहानी में कई जटिल मोड़ और अप्रत्याशित घटनाएं शामिल हैं, जिन्हें जानना बेहद रोचक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आने वाले ट्विस्ट में हम देखते हैं कि अनुपमा रजनी के घर जाती है। वहां वह चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है ताकि भविष्य में सच सामने लाया जा सके। अगले दिन जब रजनी कुछ लोगों को लेकर तोड़फोड़ करने आती है, तो चोल के लोग उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे उसे समझाते हैं कि अगर यहाँ कोई फ्लैट बन भी गया तो यह जगह भूतिया साबित होगी। उनका कहना होता है कि यदि किसी ने यहाँ जलकर अपनी जान गंवाई है तो उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। इस डर के कारण कोई भी यहाँ फ्लैट नहीं खरीदेगा। यह सब रजनी के लिए बेहद डरावना साबित होता है। उसे लगता है कि सच में अनुपमा उसे वहां देख रही थी। जैसे ही वह औजार उठाती है, अचानक अनुपमा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं जिंदा हूँ, मरी थोड़ी हूँ। यह पल रजनी को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रजनी को उसके परिवार और आसपास के लोग एक्सपोज कर देते हैं। उसकी बेटी, उसका बेटा, अनुपमा, प्रेम और बाकी सभी मिलकर उसे सच का सामना कराते हैं। रजनी पूरी तरह डर के साये में आ जाती है। अनुपमा अपने पास मौजूद वीडियो दिखाती है, जिसमें रजनी ने अपने गुनाह खुद कबूल किए होते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि रजनी ने धोखे से साइन करवाए और कई गलत काम किए। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह जाता है। इसके बाद तोड़फोड़ के लिए आए लोग वापस चले जाते हैं और वह जगह सुरक्षित रह जाती है। रजनी का करियर और उसकी जिंदगी दोनों ही बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे भी उसका साथ छोड़ देते हैं। यह सीन डर अनुपमा वहां से जाने लगती है। तभी चोल के लोग पूछते हैं, अनुपमा तुम वापस आओगी ना? अनुपमा कहती है, हाँ मैं आऊंगी, और वहां से चली जाती है। इसी दौरान रजनी उससे माफी मांगती है और कहती है, एक बार अपनी दोस्त को गले लगा लो, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर अनुपमा जवाब देती है कि ऐसे धोखेबाज लोगों को दोबारा गले नहीं लगाया जाता, जो पीठ में खंजर भोंकते हैं। यह डायलॉग दर्शकों के लिए एक बेहद शक्तिशाली पल बन जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि अच्छाई और न्याय के लिए कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद कोठारी फैमिली प्रेम के पापा श्रीनाथ जी की फोटो हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी मां फोटो के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि कोई भी इस फोटो को हाथ लगाने की हिम्मत न करे। तभी प्रेम पीछे से आता है और अपने पापा को रोकते हुए कहता है कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने केस जीत लिया है और अब वे यही रहेंगे। यह पूरी कहानी दर्शकों को एक सशक्त संदेश देती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, ईमानदारी और साहस हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। यह एपिसोड भावनाओं, रोमांच और न्याय का बेहतरीन संगम पेश करता है। अनुपमा की बहादुरी और समझदारी ने न सिर्फ चोल को बचाया, बल्कि पूरे परिवार को भी एकजुट कर दिया। आगे के एपिसोड्स और भी धमाकेदार होने वाले हैं। हम देखेंगे कि हर कोई अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अनुपमा के सामने झुकेंगी या नहीं। यही ट्विस्ट दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा रोमांचक साबित होने वाला है। यह एपिसोड यह भी सिखाता है कि सच का सामना करना हमेशा जरूरी होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। अनुपमा ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसकी समझदारी, धैर्य और साहस ने उसे हर चुनौती में विजेता बनाया है। इस एपिसोड में डर, भावनाएं और न्याय का जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। रजनी का डर, चोल के लोगों की बुद्धिमानी, अनुपमा की बहादुरी और कोठारी फैमिली की समझदारी इसे एक बेहतरीन और यादगार कहानी बना देती है। तो दोस्तों, यह था अनुपमा का लेटेस्ट धमाकेदार ट्विस्ट। आपको क्या लगता है, क्या रजनी भविष्य में सुधर पाएगी या बा अपने अहंकार के कारण झुकने से इनकार कर देंगी? अपनी राय हमें कमेंट में